सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारा सूक्ष्मजीव मित्र व शत्रु, इससे पहले वाली क्लास में भी हम इनके बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमारा आधा लेसन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आज अपन पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है सूक्ष्मजीव मित्र व शत्रु। मित्र से मतलब सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है और किस प्रकार हानिकारक है, उसी के बारे में आज अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया था कि सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं। उसके बाद इनके प्रकार बताए थे। इनके प्रकार कितने होते हैं? 4। कौन कौन से थे? जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। इसके बाद इनके हानिकारक और लाभदायक प्रभाव के बारे में आज अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है मित्र व सूक्ष्मजीव कि सूक्ष्मजीव का हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो हम बात करते हैं कि सूक्ष्मजीव का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है, जैसे कि दूध से दही बनाने में, विभिन्न प्रकार के ब्रेड, केक आदि, इन सभी को बनाने में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए भी इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो पेड़ पौधे, जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनका अपघटन करके इनका कार्य कौन करते हैं? सूक्ष्मजीव करते हैं। इस तरह से ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दही व ब्रेड बनाना। अब इससे दही व ब्रेड कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दही में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं और इन सूक्ष्मजीवों का नाम है लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव। क्या नाम है इनका? लैक्टोबैसिलस। दही में जो सूक्ष्मजीव पाया जाता है उनका क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव। लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं ये? दूध को, लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या कार्य करते हैं? ये दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले दूध को थोड़ा सा गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा दही मिलाया जाता है। दही क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो दूध को किसमें परिवर्तित कर देता है? दही में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीवाणु का उपयोग पनीर है, ब्रेड है, केक है आदि के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किण्वन। क्या होता है किण्वन? तो बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल आदि के उत्पादन में भी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल व फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा में इष्ट द्वारा एल्कोहल के एवं शराब के उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं किण्वन के बारे में। किण्वन के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एक कांच का बीकर लेंगे। बीकर में अपन पानी लेंगे। पानी लेने के बाद उसमें सबसे पहले चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद उसमें क्या, आधा चम्मच इस्ट डालेंगे। इस्ट डालने के बाद उसमें क्या होगा? एक प्रकार की गंध आएगी और यह गंध किसकी है? एल्कोहल की। इस तरह से चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। और चीनी से एल्कोहल बनने या चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। परिभाषा नोट कर सकते हो। परिवर्तित, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन। इसका एक और नाम है किण्वन, या इसको बोल सकते हैं फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन कहलाती है। परिभाषा नोट करो, ये फर्मेंटेशन कहलाती है। ये कार्य किसके द्वारा हुआ? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ये क्या करते हैं? चीनी को किस में परिवर्तित करते हैं? अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, और चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। ठीक है, किण्वन की खोज सबसे पहले, चलिए देखते हैं, किण्वन की खोज सबसे पहले किसने की? नोट कर लेने से भी, किण्वन की खोज लुई पास्टर ने की। किसने की सबसे पहले? लुई पास्टर ने। और कब की? 1857 में। ठीक है, नोट कर लेने से भी, किण्वन की खोज लुई पास्टर ने की, और कब की? 1857 में। चलिए अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। क्या क्या इनके औषधीय उपयोग है? चलिए देखते हैं। जब भी कभी हम बीमार होते हैं तो विभिन्न प्रकार के पेनिसिलिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर हमें क्या देते हैं? पेनिसिलिन का इंजेक्शन या फिर विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक गोलियां व कैप्सूल देते हैं। ठीक है, इनका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर दे, अर्थात उन सूक्ष्मजीवों की वृद्धि ना हो, इसी कारण इनका उपयोग किया जाता है। ये जो प्रतिजैविक होते हैं इन्हें एक और नाम दिया गया है, या फिर इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या नाम दिया गया है ना वो प्रतिजैविक को? एंटीबायोटिक। ये क्या कार्य करते हैं? हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, और हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी वृद्धि को ये कम करने का कार्य करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक पदार्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रतिजैविक औषधियाँ कौन कौन सी है। प्रतिजैविक औषधियाँ, टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड है एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है? प्रतिजैविक औषधियाँ कौन कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। इनका उत्पादन जीवाणु व कवकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नोट करो इनको। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वैक्सीन। इसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? टीका। क्या कहा जाता है इसे? टीका। क्या होता है ये? जब भी कोई रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह उनसे लड़ने के लिए हमें प्रतिरक्षी क्षमता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ये वैक्सीन। शरीर को यह स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर पुनः हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह उन्हें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के टीके हैं, जैसे कि हैजा है, चेचक है, क्षय है, हेपेटाइटिस है, जैसी अनेक बीमारियों के लिए विभिन्न प्रकार के वैक्सीन या टीके बनाए गए हैं, और जिससे कि इन्हें रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है सबसे पहले चेचक। तो चेचक जो है उसके टीके की खोज सबसे पहले किसने की? एडवर्ड जेनर ने। चलिए देखते हैं।
चेचक के टीके की खोज किसने की? सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने। कब की? 1798 में। ठीक है, चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की? एडवर्ड जेनर ने। कब की? 1798 में। नोट कीजिए इसे।